कुछ स्टूडेंट होते हैं जो दिन भर में कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो जितना भी टाइम पढ़ते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन भर किताब लेकर बैठे तो रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही होता है और पढ़ते पढ़ते वो बिस्तर पे लेट जाते हैं। मतलब ये कि उनका पढ़ाई करने का टेक्निक ही गलत होता है। कोई दिन में कितने घंटा पढ़ रहा है, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे पढ़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट प्रूविंग साइंटिफिक टिप्स देने वाला हूँ, जिनसे आप हर रोज़ पढ़ाई करते समय जो आप गलती करते हो उन गलतियों को सुधारने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, टेक शॉर्ट ब्रेक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपने कमरे को लॉक करके 5-6 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। ये पढ़ाई करने के लिए आपको बेस्ट तरीका लग रहा होगा, लेकिन रिसर्च से कुछ और ही पता चलता है। 2011 में की गई रिसर्च के अनुसार अगर कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग आवर पढ़ने के बजाय और अगर हम बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक लेकर पढ़ाई करते हैं तो उससे हमें कॉन्सेंट्रेशन होल्ड करने में और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसीलिए पढ़ाई के बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक जरूर लीजिए। दिन भर हमारा कंसंट्रेशन एक रिदम फॉलो करके इंक्रीज या डिक्रीज होते रहता है और इस रिदम के अनुसार 90 मिनट फोकस करने के बाद 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक चाहिए होता है। अब ये 90 मिनट हर किसी के लिए फिक्स नहीं है, किसी के लिए 50 मिनट भी हो सकता है या फिर उससे भी कम। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, 10 से 15 मिनट के बीच के ब्रेक में अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल को अपने आप से दूर रखना है, क्योंकि इस ब्रेक टाइम में आपका मकसद है अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स होने देना। और अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप को देखने लगोगे, इससे आपका माइंड रिलैक्स से एक्टिव होने लगेगा। नंबर 2, समराइज व्हाट यू रीड। अगर कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो शायद बहुत कुछ पढ़कर आपको याद करना पड़ रहा होगा, और ये याद करने का काम बहुत आसान बन सकता है। और आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसे समराइज करके याद करने की कोशिश करो। और ये टेक्निक आपने आज से पहले इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इसे आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार कोई भी स्टूडेंट किसी भी चीज़ को समराइज करके याद करने की कोशिश करता है तो उस चीज़ को लंबे समय तक याद रखने की कैपेसिटी बढ़ जाता है। मतलब ये है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो इस टेक्निक को फॉलो करके आप एक टॉपर बन सकते हो। अगर आप किसी भी टॉपिक को समराइज करके याद करने की कोशिश करते हो उससे आपका एक एक्टिव इंगेजमेंट बिल्ड होता है, क्योंकि जब आप समराइज करने की कोशिश करोगे तब आप हर एक लाइन या पैराग्राफ से तो आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कीवर्ड को याद करने की कोशिश करोगे। इससे आपको बहुत कम याद करना पड़ेगा और आप इसे आसानी से किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हो। नंबर 3, स्टडी इन वैराइटीज ऑफ वे। किसी भी चीज़ को याद करते वक्त आपके ब्रेन में जितने पार्ट्स एक्टिव रहेंगे उतनी ही आसानी से आप किसी भी चीज़ को समझ पाओगे और उसे याद कर पाओगे। इसीलिए आप किसी भी चैप्टर या टॉपिक को याद करने के लिए इन टिप्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि क्लास नोट्स पढ़ सकते हो। यूट्यूब में आप उस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई वीडियो देख सकते हो या माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप उस चैप्टर या टॉपिक को खुद पढ़कर आप किसी दूसरे को पढ़ा या समझा सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस चैप्टर से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप हर मेथड को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करिए जितने ज़्यादा पॉसिबल हो आप कोशिश करिए। इससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट लगा रहेगा और एग्ज़ाम के लिए वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। नंबर 4, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट ईच डे। एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा पढ़ने से बेटर है एक ही दिन में डिफरेंट सब्जेक्ट थोड़े थोड़े करके पढ़ना। इसीलिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ने का डेली रूटीन बना लीजिए। मंडे मैथ्स, ट्यूसडे इंग्लिश, वेडनेसडे साइंस, ऐसे पढ़ने के बजाय अगर आप डेली हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आप एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हो तो एक ही जैसे इन्फॉर्मेशन को याद रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और वहीं आप थोड़ा थोड़ा करके आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हो तो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होने की वजह से आप उसे आसानी से याद कर सकते हो और लंबे समय तक याद भी रख सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।